हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि आईएएस अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आचपन जैन। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज करंट अफेयर सीरीज। ओके, तो इसमें जितने भी आगामी जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए जो वन लाइनर करंट अफेयर आता है, हम उसको कवर करने जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये जो करंट अफेयर की सीरीज है हमारी, ये हमारी वीकली करंट अफेयर की सीरीज है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम अक्टूबर से लेके अप्रैल तक का करंट अफेयर आपको देने जा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक का करंट अफेयर हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे। जो प्लान रहेगा दोस्तों, वो इस तरह रहेगा कि एवरी वीक दो वीडियो इसके आया करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, ये उस सीरीज का आज पहला वीडियो है, पार्ट 1 है। हर वीडियो में हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो इस तरह लगभग 50 क्वेश्चन एवरी वीक आपके पास होंगे, जो टॉप जो करंट अफेयर होगा उसके। तो अगर हम मंथ एंड की बात करें तो लगभग 200 टॉप न्यूज का 200 टॉप करंट अफेयर आपके पास हो जाया करेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज का ये पहला वीडियो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है करंट अफेयर का। दोस्तों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आपको एक्सप्लेनेशन को अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है, पहले उसके ऑप्शंस पर ध्यान देना है। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, मैगजीन्स को फॉलो करते हैं, तो आपको एक तरह से ये आपका रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर का। ठीक है, ये आपका एक टेस्ट भी हो जाया करेगा इस टाइप के वीडियोस से। तो आपको सबसे पहले ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन है रेखा, जया बच्चन, वहीदा रहमान या धर्मेंद्र। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हें दिया जा रहा है, हमें इनका नाम बताना है। और इनका नाम है दोस्तों ऑप्शन सी, वहीदा रहमान। ठीक है, दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को सिनेमा के क्षेत्र में देश के शीर्ष सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, अदर न्यूज में देखा तो पिछले साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं आशा पारेख जी को, उनको दिया गया था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और भी न्यूज है। ठीक है, इन महिलाओं को मिल चुका है दादा साहब फाल्के अवार्ड। दोस्तों, अभी तक 7 महिलाएं हैं जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है, और वहीदा रहमान 8वीं महिला होंगी। तो ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या क्या नाम है, एक बार नाम लिखते हैं। देविका रानी है, जिन्हें 1969 में मिला था। फिर रूबी मेयर्स हैं, कानन देवी हैं, दुर्गा खोटे, लता मंगेशकर, आशा भोसले और आशा पारेख, जिनको अभी हमने डिस्कस किया था कि लास्ट ईयर उनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अभी वहीदा रहमान भी इनके साथ जुड़ जाएंगी। ओके, जो दादा साहब फाल्के हैं, इनके 1913 में 1913 में भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने का श्रेय जाता है, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, चीन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 के फाइनल में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, जैसा कि आजकल एग्जाम्स में करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत बार देखा जाता है कि उपविजेता टीम का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमें उपविजेता टीम का नाम भी याद रखना है। फाइनल में किसको हराया है, श्रीलंका को हराया है। ओके, इस संस्करण में भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है। भारतीय टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर के द्वारा किया गया। हरमनप्रीत कौर कैप्टन थी महिला क्रिकेट टीम की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 सितंबर को कर्मा पूजा किस राज्य में मनाई गई। ठीक है, कर्मा पूजा जो है, कर्मा त्योहार जो है, वो कहाँ सेलिब्रेट किया गया 25 सितंबर को। ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या झारखंड। यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह कर्मा पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 25 एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। 25 सितंबर को झारखंड में कर्मा पूजा मनाई गई, जो फसल, प्रकृति की पूजा, भाई बहन के बीच बंधन और पर वृक्ष को श्रद्धांजलि से संबंधित लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। ठीक है, त्योहार के दौरान
कर्मा नतर्क गायन और नृत्य के साथ करम पेड़ की शाखा को ले जाते हैं। कुछ कुछ उनके बीच रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का कौन सा संस्करण 28 और 29 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। इसका आयोजन भारतीय सांस्कृतिक परिषद आईसीसीआर द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? कोलंबिया, इक्वाडोर, चिली के दूतावासों के सहयोग से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें ये कौन सा एडिशन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्थ एडिशन। ठीक है, चौथा। ये कौन सा एडिशन है? ये फोर्थ एडिशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ये आ सकता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसने पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? ठीक है, तो हमें बताना है किस आईएनएस ने भाग लिया। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस तलवार। ओके, हमें बताना है ये जो शिप है ये कौन सी है, इसका नाम क्या है। ठीक है, आईएनएस सह्याद्री भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। ठीक है, इसे 20-21 सितंबर 2023 तक अभ्यास में मतलब इसने भाग लिया। ठीक है, त्रिपक्षीय अभ्यास ने 3 समुद्री देशों को अपनी साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, आईएनएस सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसने किया? आप यहाँ पे जो इमेज दी हुई है उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, कैबिनेट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। ठीक है, हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि भारत ड्रोन शक्ति का उद्घाटन, इनॉग्रेशन कब किया गया, कहाँ किया गया, सॉरी, हिंडन एयरबेस पे किया गया जो गाजियाबाद में स्थित है। इस मेगा ड्रोन शो की मेजबानी भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। ये एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर या फिर 27 सितंबर। ओके, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष 25 सितंबर 2023 को वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार के लिए फार्मासिस्टों के महत्वपूर्ण योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है, इस बार भी 25 सितंबर को मनाया गया। इसकी डेट जो इम्पोर्टेंट है उसके साथ साथ इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी थीम। ठीक है, इस वर्ष की फार्मेसी दिवस की जो थीम थी वो थी फार्मेसी फार्मेसी शुद्धिकरण स्वास्थ्य प्रणाली, फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। ठीक है, इस दिवस की घोषणा 2009 में इस्तांबुल तुर्की में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ओके, एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके कुछ और भी दिवस दिए हुए हैं, कुछ और भी डे हैं, आप सितंबर के हैं, ये देख सकते हैं। इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर या फिर थीम के रूप में पूछ ले जाते हैं, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सरोजा वैद्यनाथन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी? ठीक है, recently Saroja Vaidyanathan passed away at the age of 86. She was associated with which classical dance? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम। तो ये है हमारी सरोजा वैद्यनाथन। सरोजा वैद्यनाथन जी, इनका भी हाल में निधन हुआ है। तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। भरतनाट्यम गुरु सरोजा वैद्यनाथन का लिम्फोमा से जूझने के बाद निधन हो गया। सरोजा वैद्यनाथन ने 1974 में नई दिल्ली में गणेश नाट्यालय की स्थापना की थी। ही स्टैब्लिश्ड गणेश नाट्यालय इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है? ठीक है, कितने अटल आवासीय विद्यालयों का इनॉग्रेशन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा? तो ऑप्शन है 5, 75, 16, 25। एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया। 16,
इन्हें कोविड-19 महामारी के कारण श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, अनाथ बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बनाया गया है। और इसमें जो लागत आई है दोस्तों वो आई है लगभग 1100 करोड़, 1100 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो क्षमता है एक स्कूल की वो लगभग 1000 स्टूडेंट्स है। ठीक है, 1000 छात्र। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न से किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस की घोषणा की है? ओके, ऑप्शन है महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, तो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह दिन भामाशाह की जयंती के साथ मेल खाता है। भामाशाह महाराणा प्रताप के सहयोगी थे, जिनके नैतिक और वित्तीय समर्थन के बारे में माना जाता है कि इससे महाराणा प्रताप को अपने खोए हुए अधिकांश क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने में मदद मिली थी। ठीक है, तो ये जो शुरू किया गया है दोस्तों, तो इसका आंसर है व्यापारी कल्याण दिवस, वो शुरू किया गया है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, हमें ये याद रखना है। और इस दिन क्या हुआ करेगा, हर जिले में, जो इसके बाद जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो है, हर जिले में एक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि वहाँ के जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं और जो उद्योगपति हैं, ठीक है, उनको आपस में मिलाया जा सके। ओके, ठीक है, जिससे कि बिजनेस के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया जा सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला मोटो जीपी भारत ये नाम दिया हुआ है, ये प्रतियोगिता है इसका नाम है, उत्तर प्रदेश में कहां पर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में शुरू किया गया है? ऑप्शन है आगरा, प्रयागराज, कौशाम्बी, ग्रेटर नोएडा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है ये हमारा ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ठीक है, तो इसका आयोजन भी कहाँ पे किया जा रहा है, मोटो जीपी भारत का ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा में। इसके रिगार्डिंग ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किरीटेश्वरी गांव को केंद्र सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है, यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किरीटेश्वरी विलेज हैज बीन सेलेक्टेड एज द कंट्री बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द सेंटर, इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं, यहाँ पे ममता बनर्जी का फोटो है, तो कहीं ना कहीं ये हमें कनेक्ट करता है वेस्ट बंगाल से। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, कर्नाटक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ठीक है, कहाँ, और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीटेश्वरी गांव को केंद्र सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ठीक है, गांव ने यह सम्मान हासिल करने के लिए 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त 795 आवेदनों को पीछे छोड़ दिया। ओके, तो बहुत बड़ी बात है एक छोटे से गांव के लिए इतना बड़ा अवार्ड लेना। ठीक है, इतना बड़ा अवार्ड प्राप्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये भी अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, भारतीय मूल के लेखक या लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये पुरस्कार ये है वेस्टर्न लेन जो बुक है, ठीक है, उपन्यास है, नोवेल, और ये है चेतना मारू। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम, खुशवंत सिंह, चेतना मारू, अनीता देसाई या झुम्पा लहरी। ठीक है, तो ऑप्शन में दोस्तों जो चेतना मारू है वो ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेतना मारू ऑप्शन बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, भारतीय मूल के लेखक चेतना मारू, ठीक है, जो बेसिकली लेखिका है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, का जन्म केन्या में हुआ था और वर्तमान में वह लंदन ब्रिटेन में रहती हैं। ये जो उपन्यास है वो किसके बारे में है, इसके बारे में जानते हैं। उनका उपन्यास ब्रिटिश गुजराती समुदाय पर प्रकाश डालता है और गोपी नाम की 11 वर्षीय लड़की पर केंद्रित है, जो अपने परिवार के साथ अपने संबंधों की पड़ताल कर रही है। ठीक है, तो इस उपन्यास के बारे में, राइटर के बारे में और कौन सा प्राइज इसे दिया गया, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना के गहरे पानी में जीवंत नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। प्रजाति का हमें नाम बताना है। ठीक है,
ये वो प्रजाति है जिसका हमें नाम बताना है। आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की है, छोटी सी मछली है। ऑप्शन देख लेते हैं, टेरिगोट्रिगला इंटरमेडिका, टेरिगोट्रिगला लॉन्स हेड, टेरिगोट्रिगला कैला ब्रीडे और टेरिगोट्रिगला एक्टोथर्मिक। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टेरिगोट्रिगला इंटरमेडिका। ठीक है, तो ये दीघा मोहना नामक जगह है, वहां पे खोजी गई है। इसे आमतौर पर गर्नार्ड या समुद्री रॉबिन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ट्राइग्लिडे परिवार से ये संबंधित है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी है जो आपको जानना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? Who among the following has been selected for the Norman Borlaug Field Prize 2023? ऑप्शन है कमला सोहनी, आनंदीबाई जोशी, डॉक्टर स्वाति नायक, डॉक्टर असीमा चटर्जी। ठीक है, तो इनका ये फोटो है, आप देख सकते हैं, ये स्वाति नायक जी हैं। ठीक है, तो इनको ये नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर स्वाति नायक। स्वाति नायक के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। वह अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, में एक भारतीय वैज्ञानिक हैं। उन्हें फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए सम्मानित किया जाएगा। वह 24 से 26 अक्टूबर को डेस मोइनेस अयोवा यूएसए में 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय संवाद समारोह के दौरान औपचारिक रूप से बोरलॉग फील्ड पुरस्कार प्राप्त करेंगी। ठीक है, क्योंकि भारतीय हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। ओके, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। हाउ मेनी वनडे भारत ट्रेन्स वाज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल में कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? ठीक है, तो इसका दोस्तों हम देख लेते हैं। ऑप्शन है 07, 08, 09 या 10। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 9 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, अब अगर बात करें देश में कुल इनकी संख्या कितनी हो गई है, तो देश में इनकी संख्या कुल हो गई है 34। ये नंबर आपको याद करना बहुत जरूरी है। और जो 9 ट्रेनें चलाई गई हैं वो 11 राज्यों, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आप यहाँ नाम देख सकते हैं, इन सब राज्यों में चलाई गई हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसको बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूनियन टेरेटरी में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बस है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा इसे जारी किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास अपनी तरह की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का इनॉग्रेशन किया गया है या उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऐसी दिल्ली एनसीआर में 13 और बसें चलाने का प्लान है सरकार का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, दिल्ली। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस रखना चाहिए इस क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एशियन गेम्स 2023, यहाँ पे 2023 आ जाएगा, ये मिसप्रिंट है। एशियन गेम 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? आपको पता होना चाहिए, चीन में अभी एशियन गेम चल रहे हैं, हांगझू में। ठीक है, चीन में हांगझू में अभी एशियन गेम चल रहे हैं, तो उसमें पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए किस खेल में जीता गया है? तैराकी, क्रिकेट, निशानेबाजी या टेबल टेनिस? ठीक है, तो हम देख सकते हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह, दिव्यांश सिंह पवार और रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम इवेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, निशानेबाजी। तो निशानेबाजी में इन लोगों ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए, याद रखना है, विश्व रिकॉर्ड का स्कोर करते हुए, ठीक है, क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और ये कहाँ पे इनका आयोजन हो रहा है? चीन के हांगझू में। अगर हम एडिशन की बात करें तो ये 19वां संस्करण है इस खेलों का, एशियाई खेल 2023। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? ठीक है, ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। राजेश्वर राव का अगला कार्यकाल इसी वर्ष 9 अक्टूबर से शुरू होगा। इससे पहले वह आरबीआई के कार्यकारी
निदेशक थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष। ठीक है, 1 साल के इनका कार्यकाल बढ़ा है। ये इनकी तस्वीर है, आप तो देख सकते हैं इनका फोटो, क्योंकि कभी-कभी फोटो देखने से ना जो क्वेश्चन को याद करने की जो वो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन किस शहर में होने जा रहा है? ओके, ऑप्शन है सूरत, दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता। ठीक है, तो इसके हम देख लेते हैं। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन मुंबई में होने जा रहा है, जिसमें उद्योग के हितधारक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। NCDEX संस्थान और टेफ्ला दोनों के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसका उद्घाटन इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र के सीएम, जिनका नाम है एकनाथ शिंदे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में पद ग्रहण किया है? ऑप्शन है अमित खरे, सुनील त्रिपाठी, राजेश कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है, इनका हमें नाम बताना है। ठीक है, पूर्व IAS अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में सोमवार को सेवा विस्तार दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से एक आदेश में बताया गया कि अमित खरे की सेवा को 12 अक्टूबर 2023 से आगे विस्तार देने के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो ऑप्शन ए, अमित खरे इज द राइट आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज IBSA, ओके, ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है पणजी, कोच्चि, चेन्नई और हैदराबाद। ठीक है, तो ये दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन IBFF के ने बताया कि IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन कोच्चि के कुटनाड में किया जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? इतने सारी कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, देख सकते हैं। कोस्टारिका, चिली, पोलैंड, रोमानिया, ग्रीस, मिस्र, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कोरिया गणराज्य और भारत की टीमें इसमें भाग लेंगी। 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोच्चि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में संसद के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो ऑप्शन है शशि थरूर, राजनाथ सिंह, हरवंश नारायण सिंह या फिर ओम बिरला। तो दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह द्वारा 27 से 29 सितंबर के बीच में कहां पे? जोहान्सबर्ग में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन किया जा रहा है। ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें ये हरिवंश नारायण जी हैं, वो क्या करेंगे? प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। तो ऑप्शन सी, हरिवंश नारायण जी इसका सही आंसर है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये हमारे आज के पार्ट 1 के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। आप लोग इनके नोट्स बनाइए, ठीक है, और प्रॉपरली इनको तैयार कीजिए। ऐसे एक वीक में 2 वीडियो आएंगे। ठीक है, यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन हम आपको देंगे एक वीक में जो लगभग 50 न्यूज होंगी। ठीक है, अगर हम बात करें ना मंथ, तो लगभग आपके पास 200 क्वेश्चंस का एक अच्छा खासा डाटा होगा, अच्छा खासा करंट अफेयर होगा। दोस्तों ये हमारी एकेडमी है, ठीक है, दृष्टि IAS एकेडमी आगरा। ठीक है, ये हमारे गिवन नंबर्स हैं। अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप इन गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी फीस स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी बात पता करनी है, तो आप पता कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच। आप वीडियो को शेयर करिए, वीडियो से आप नोट्स बनाइए और कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल ऑल्सो। हम ऐसे करंट अफेयर के वीडियो रेगुलर इंटरवल पर लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।